हेलो नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एक स्पेशल क्लास है वर्क कार्य ऊर्जा और शक्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कार्य ऊर्जा और शक्ति हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लासों में। आज हम इनके कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले सवाल हैं। देखो, 50 केजी का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियों की सीढ़ी पर चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करो। जी का मान दे रखा है। ये देखो, सवाल जब ये आता है ना, तो सबसे पहले जो दिया है ना, दिया है वो लिख लो। क्या दिया है? तो देखो, द्रव्यमान m दे रखा है 50 केजी। ठीक बात। आगे देखो, 9 सेकंड समय दे रखा है, 9 सेकंड। अब देखो, 45 सीढ़ियों को चढ़ता है और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब एक सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो 45 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इससे गुणा कर देंगे। एक की दे रखी है 15, तो 45 गुणा 15 सेंटीमीटर, ये कुल ऊंचाई हो गई। अब ये दे रखी है देखो सेंटीमीटर में, है ना, तो अपन को इसमें किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे अपन? इसमें 100 का भाग दे देंगे। तो देखो, 100 का जब इसमें भाग देंगे तो देखो, इसको काटो। किससे काटे? 5 से काटे। तो ये गया 20 बार, ये गया 3 बार, ये गया 9 बार और ये गया कितनी बार? 4 बार। तो ये गया 9 या 27/4 मीटर। ये आ गया मीटर में। ठीक, इतना रहने दो इसको। उसके बाद जी दे रखा है 10 दे रखा है। अब देखो, शक्ति पूछी है इसने। पूछा क्या है? शक्ति। तो P बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर का W/T होता है। अब W देखो, जब उसमें ऊंचाई दे रखी होती है ना, ऊंचाई, तो ऊंचाई के साथ जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और गति के साथ जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक बात। तो ये ऊंचाई दे रखी है, तो जो कार्य होगा ना वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किसके? स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? mgh/T आ जाएगा। ठीक, तो देखो, m दे रखा है 50, g है 10, h कितना है? h ये आ गया अपना 27/4 नीचे आ जाएगा, और t अपना कितना है? t अपना है 9 आ गया। तो देखो, 9 तिया 27, 3 बार गया। अब देखो, इसको जब काटेंगे अपन, 2 बार गया, ये 5 बार गया, फिर ये आ गया 25। तो 25 गुणा 5 करेंगे तो 125 गुणा 3, तो 25 3 75 और 3 375। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। बोलो, आया कि नहीं आया सवाल समझ? अगर आपको सवाल समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखो, अपना अगला महत्वपूर्ण सवाल है। किसी परिवार ने एक महीने में 9 गुणा 10⁸ जूल ऊर्जा खपत की। इतनी ऊर्जा खपत की, तो यूनिट में ऊर्जा ज्ञात करो। मतलब यूनिट, सीधी सीधी पूछिए कितने यूनिट पूछा है। तो देखो, एक यूनिट जो होता है ना, एक यूनिट है बराबर 1 किलोवाट घंटा। इसका जो मान होता है वो होता है 3.6 गुणा 10⁻6। ठीक, तो इसमें भाग दे देंगे 3.6 गुणा 10⁻6 का। तो इससे काटेंगे तो 2 बचा, और ये आया 4, तो 1000/4 ये आ गया 250 यूनिट। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। देखो, किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी का मान दे रखा है 200 जूल है। किसी निश्चित ऊंचाई पर, ऊंचाई जो है ना पिंड की निश्चित है। ये मान लो, ये पिंड गया यहाँ पर, ये इसकी ऊंचाई है, ये निश्चित ऊंचाई।
इस पर, इसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर स्पर्श करते समय गतिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब ये पिंड यहाँ है ऊंचाई पर, ठीक बात, यहाँ पर है, तो इसकी जो ये स्थितिज ऊर्जा है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये कह रहा है कि जब ये पिंड धीरे धीरे यहाँ पर, ये धरती, ये पृथ्वी यहाँ पर जब स्पर्श करेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है यानी कुल ऊर्जा है ना, वो कांस्टेंट रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम अपन ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो देखो जैसे ये निश्चित ऊंचाई पे था ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ इसके पास 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा थी। अब जैसे ये पिंड यहाँ पहुँचा तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसका मान हो गया 0 जैसे ही उसने धरती को स्पर्श करा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई क्या हो गई, 0 हो गई। ये ऊंचाई 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब देखो ये 200 से 0 जो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आया वो गया कहाँ, वो कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी में बदला कि नहीं बदला, गतिज ऊर्जा में बदला कि नहीं बदला। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में, और कितनी है, 200 जूल। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब फटाफट। चलो अगला सवाल देखते हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसकी त्रिज्या है r, एक वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूर्णन कर रही है। एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य क्या होगा। तो बताओ भाई कार्य क्या होगा। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कार्य ऊर्जा और शक्ति जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है क्या करती है, गोल गोल घूमती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। नोट करना कि कोई वस्तु गोल गोल घूर्णन करती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके द्वारा जो विस्थापन है और जो बल है उनके बीच में जो कोण लगता है वो बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है, और cos 90 का मान होता है 0। इसलिए जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है तो किया गया कार्य 0 होता है। दिमाग में भेजे में बैठा लो, कोई भी वस्तु गोल गोल घूमती है या लंबवत चलती है तो किया गया कार्य 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक बात, जल्दी से फटाफट इस बात को नोट कर लो और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो भाई। देखो अगला सवाल क्या है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। द्रव्यमान दे रखा है 15 kg, ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर। उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो जैसे ही शब्द आता है ना ऊंचाई, बस एक ही चीज़ पकड़ लो, mgh। ठीक, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, यही ऊर्जा निहित होती है ऊंचाई पर। तो कितनी होगी, m कितना है 15, g 9.8 दे रखा है और h आ गया 5। ठीक, तो mgh ये हो गया। तो ये हो गया 15 5 75, और इसको लगभग 10 मान लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 750 जूल। ठीक, तो इसको नोट कर लो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो बढ़िया से और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। इसी तरह की सीरीज चलती रहेगी अपने चैनल पर। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। अगला बेहतरीन सवाल फिर हमारे सामने आ चुका है। 250 वाट के ये क्या दे रखी है, शक्ति दे रखी है। कितनी दे रखी है, 250 वाट। ठीक, विद्युत बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। कितना जल रहा है, एक दिन में कितना जल रहा है, 10 घंटे। तो इसका जो आवर आ गया 10 आवर आ गया एक दिन में, 1 डे। अब वो पूछा प्रतिदिन विद्युत की खपत, यानी कि प्रत्येक दिन, यानी एक दिन में क्या बताना है हमको, उसकी यूनिट बतानी है, कितनी यूनिट आई। तो यूनिट क्या होती है अपन को पता है, किलो वाट
घंटा होती है कि नहीं होती है। तो देखो किलोवाट घंटा जिसे हम निकालते हैं क्या, P इंटू टी, ये समझ लो PT बटा 1000, PT बटा 1000, P मतलब पावर, T मतलब समय बटे 1000। तो पावर कितनी दे रखी है 250 वाट, ठीक। T कितना दे रखा है 10 आवर बटे 1000। 1000 से भाग इसलिए दिया क्योंकि हमको किस में बदलना है, किलो में बदलना है। 10 10 10 10, ये आ गया 2.5 क्या आ जाएगी यूनिट। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। ये आया है प्रतिदिन की, एक दिन में इतनी यूनिट। और महीने की पूछता तो जितने दिन होते 30 दिन तो 30 से गुणा कर देते इसको। ठीक है, आ गया ना समझ। देखो अगला एक और बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में 1 और 1 दो सवालों को एक साथ कर दिया इसने, 2 सवालों को एक साथ कर दिया। क्या किया है 5 मीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई दे दी h बराबर 5 मीटर, m दे दिया कितना है 10 kg। एक पत्थर को में निहित ऊर्जा पूछी है। अब ऊंचाई दे दी, निहित ऊर्जा पूछी है, ऊंचाई के साथ क्या आती है mgh आती है, पता ही अपन को। m आ गया 10, g का मान अपन 10 रख देते हैं और ये h का आ गया कितना 5। तो ये आ गया कितना 500 जूल। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, ठीक। अब देखो ये तो पहला वाला हो गया। अगर इसको 9.8 अगर अपन रखेंगे, ये थोड़ा देख ले, 10 रखा तो 500 आ गया, 9.8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 45 और 4 गुणित 4 990 जूल, ठीक। 9.8 रखेंगे तो 490 आएगा, 10 रखेंगे तो 500 जूल आ जाएगा। तो ये हो गया पहला वाला। अब दूसरा क्या पूछा है, यदि 196 इंटू 10⁻² जूल का उपयोग 40 kg के लड़के को भूमि से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, तो ऊंचाई पूछिए। तो वही लगाना है, ऊर्जा जो होती है ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 196 इंटू 10⁻², m दे रखा है 40, जी हम इसमें रख लेते हैं कितना जी 9.8, ठीक। और h ये अपन से उसने पूछा है, तो देखो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं 100, 10⁻² को 100 लिख सकते हैं। देखो 0 से ये 0 कटा, ठीक। अब ये 0 है ना, ये 0, इस 0 को यहाँ हटाया तो इधर एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक बात। अब ये इससे कितनी बार कट गया 2 बार, यानी 20 बार कटा कि नहीं कटा, कट गया। और ये इससे कटेगा तो कितना आया 5, और 10 से 5 गुणा होगा तो 50, h आ गया 50 मीटर। बोलो समझ आया कि नहीं आया, है ना एकदम बेहतरीन सवाल। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चलो देखो ये एक और बेहतरीन सवाल है। 2 किलोग्राम भार वाली स्थिर रबड़ की गेंद का वेग कितना होगा जब वह कांच की गेंद से टकराती है, जिसका द्रव्यमान 5 kg है, जिसका वेग टकराने से पहले 3 मीटर प्रति सेकंड था, रबर की गेंद से टकराने के बाद इतना होता है। तो देखो ये जो सवाल है ना, वो टक्कर का सवाल है। किसका सवाल है, टक्कर का, टक्कर का सवाल है। और टक्कर के सवाल में क्या करते हैं, तो करते हैं हम क्या, संवेग संरक्षण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संवेग संरक्षण। मतलब कैसे कि टकराने से पहले और टकराने के बाद में जो दोनों बॉलों का संवेग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो संवेग जो होता है ना P, वो होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे संवेग कहते हैं। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो संवेग है दोनों गेंदों का, वो बराबर होना चाहिए। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, वो टक्कर में लगता है। तो बस साफ हो गया सवाल। क्या हो गया,
देखो पहली गेंद m1 मान लेते हैं, उसका द्रव्यमान वेग u1 हो गया, प्लस दूसरी m2 है, उसका वेग हो गया u2 बराबर पहली m1 उसका वेग बाद में v1 हो गया, प्लस दूसरी m2 उसका वेग v2 हो गया बाद में। ये आई समझ में? पहली गेंद m1 है, उसका वेग u1 मान लिया प्रारंभिक वेग, दूसरी m2 है, उसका प्रारंभिक वेग u2 हो गया। तो ये टकराने से पहले इनका क्या है, समवेग। अब टकराने के बाद में उनका वेग v1 v2 हो गया, तो m1 वाली का वेग v1 हो गया, तो m1 v1 प्लस m2 v2। ये बात समझ आई, टकराने से पहले और टकराने के बाद में संवेग। अब देखो m1 जो है ना, इसका मान दे रखा है 2 और u1 स्थिर है, इसका मतलब u1 कितना आ गया 0 प्लस m2 कितना दे रखा है 5 प्लस u2 उसका टकराने से पहले कितना है 3 बराबर m1 2 रबर की गेंद के टकराने से पहले, तो ये अपन को v1 क्या करना है, निकालना है, प्लस m2 कितना है 5 और v2 टकराने के बाद क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये समीकरण इसमें जो डाटा था उससे हमने लिख दी। देखो ये 0 हो गया, ये कितना आ गया 15, 2v1 प्लस 5, 2v1 इजिकल्स टू 15 माइनस 5 बराबर 10, 2v1 बराबर 10, तो v1 का मान आ गया 10/2 यानी 5। तो बोलो v1 जो है 5 मीटर प्रति सेकंड। आया कि नहीं आया समझ में? तो देखो ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे, कार्य ऊर्जा और शक्ति के एकदम अच्छे लेवल के सवाल थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। प्रत्येक सवाल में एक अलग कॉन्सेप्ट था। इन सारे सवालों को कार्य ऊर्जा और शक्ति के पीछे नोट कर लेना, ताकि रिवीजन करते समय हमको कोई दिक्कत नहीं आए और हमारा पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो। जय श्री राम।